गुरुदेव और मां गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। गायत्री मंत्र के अंतर्गत 3 शक्तियां होती हैं। समस्त दुखों के 3 कारण होते हैं। पहला है अज्ञान, दूसरा है अभाव और तीसरा है अशक्ति। सारे मनुष्यों का निर्माण भी 3 प्रकृति से हुआ है, सत, रज और तम की प्रकृति से। इन तीनों में मुख्य रूप से 2 की सत्ता है, सत की और तम की। रज की उत्पत्ति इन दोनों के मिलने से हुई है। दुखों के कारणों में भी प्रधान 2 कारण ही हैं, अज्ञान और आसक्ति। अभाव तो उसकी परिणति है। गायत्री की 3 धाराएं हैं, ह्रीम, श्रीम और क्लीम। ह्रीम सद्ज्ञान की, श्रीम वैभव की और क्लीम शक्ति की बल प्रतीक है। सत, रज, तम से बनी हुई हमारी काया को आवश्यकता इन तीनों ही धाराओं की है। इनमें से किसी का भी महत्व कम नहीं है। तीनों का संतुलन आवश्यक है। जीवन निर्वाह के लिए जितना महत्व ज्ञान का है, उतना ही साधनों एवं शक्ति के पक्ष का भी है। गायत्री महामंत्र में तीनों शक्ति धाराओं का समान रूप से समावेश है। ह्रीम, श्रीम और क्लीम, ये तीनों ही शक्तियां समान रूप से गायत्री मंत्र में समाहित हैं। ह्रीम को सत या सरस्वती कहते हैं। ज्ञान की अधिष्ठात्री के रूप में मां सरस्वती की अभ्यर्थना, उपासना भारतीय संस्कृति में सदियों से चली आ रही है। तत्ववेत्ता ऋषि इस तथ्य से अवगत थे कि सद्ज्ञान के बिना मनुष्य का कल्याण संभव नहीं। इसलिए उन्होंने गायत्री मंत्र का आश्रय लिया। सद्ज्ञान की ओर चलने वाला सर्वसमर्थ मंत्र घोषित गायत्री मंत्र को किया। ये ऋषियों की परंपरा रही है कि ज्ञान एवं शक्ति धाराओं को उत्पन्न करने वाली देवी शक्तियों को मां के रूप में विभूषित किया जाता है। तत्वज्ञानियों की श्रृंखला में आने वाली प्रत्येक महामानव ने गायत्री के ह्रीम सत शक्ति की उपासना के द्वारा असाधारण सामर्थ्य प्राप्त की है। चाहे वो रामकृष्ण परमहंस हों अथवा योगीराज अरविंद, महर्षि दयानंद हों या महर्षि रमण, विवेकानंद से लेकर स्वामी राम तीर्थ तक, सभी के ऊपर मां सरस्वती का वरद हंस रहा है। ज्ञान संपदा का अनुग्रह, आत्मज्ञान की प्राप्ति गायत्री महाशक्ति द्वारा संभव हो सकी है। जितनी भी संपदाएं इस विश्व में हैं, उसकी अपेक्षा ज्ञान की महत्ता सर्वोपरि है। इसके अभाव में जीवन यूं ही अस्त व्यस्त बना रहता है और मूल्यवान मनुष्य जीवन निरर्थक चला जाता है। अपनी गरिमा एवं लक्ष्य का बोध ना रहने से ईश्वर प्रदत्त क्षमताओं का हम सदुपयोग नहीं कर पाते। उपभोग की पशु प्रवृत्ति के कारण सदा हमको संतोषी बना रहता है। अज्ञान के रहते मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह की संकीर्ण परिधि से बाहर नहीं निकल पाता। अपनी संकीर्ण प्रवृत्तियां ही उलटकर हमला करती हैं और मनुष्य को चैन से बैठने नहीं देती। वासना, तृष्णा और अहंता की पूर्ति के लिए असंतुष्ट बना वो वस्तु के पीछे पागल के समान भागता है। अज्ञान ही समस्त दुखों की जननी है, जिसके रहते मनुष्य संपन्नता का लाभ नहीं उठा सकता। सुखी तो दूर रहा, मिली संपदा दुखदायी बोझ के तुल्य सिद्ध होती है। इस सत्य को वर्तमान में हम सर्वत्र देख सकते हैं। संपन्नता, साधनों की दृष्टि से आज का मनुष्य भूतकाल की तुलना में बहुत आगे है। सारा संसार ही सिमटकर एक छोटे घर में आ गया है। ये साधनों का ही चमत्कार है। बुद्धि का भी असामान्य विकास हुआ है, किंतु अंतः में निवास करने वाली धी तत्व में भारी कमी आई है। प्रज्ञा का स्थान बुद्धि की जड़ता ने ले लिया है। फलतः बुद्धि भी जड़वाद की पक्षधर बनती जा रही है। साधनों के संग्रह की आपाधापी में विश्व मानस ने चेतना की महत्ता को लगभग भुला ही दिया है। श्रीम
तत्व के उपासक को अपना ही स्वार्थ अभीष्ट नहीं होता, वरन वो संपूर्ण समाज की प्रगति की बात सोचता है। सामूहिक विकास में ही अपना सच्चा स्वार्थ दिखता है। उसके सारे प्रयास उसी दिशा में रहते हैं। गायत्री की श्रीम शक्तिधारा में व्यक्ति एवं समाज के भौतिक विकास के सभी समाधान विद्यमान हैं। वैभव की वृद्धि ही नहीं, उनका सदुपयोग संपूर्ण मानव जाति के लिए किस प्रकार किया जा सकता है, ये विवेक बुद्धि भी गायत्री उपासना से ही मिलती है। यही कारण है कि सच्चा गायत्री उपासक साधन संपन्न होते हुए भी निर्लिप्त रहता है, अपने लिए कम से कम साधनों का उपयोग करता है। व्यापक स्तर पर विद्यमान अभाव दरिद्रता के निवारण में ही उसे शाश्वत आनंद की अनुभूति होती है। श्रीम तत्व की अवहेलना करने वाला व्यक्ति संकीर्ण बनता है। व्यक्तिगत उपभोग के लिए ही सारे ताने बाने बुनता है। समाज से उपार्जित संपत्ति का वो संग्रह तो करता है, पर उसका उपयोग स्वयं ही करता है। इसके विपरीत श्रीम तत्व का उपासक लक्ष्मी का सच्चा साधक संपत्ति का मोह नहीं रखता। उसे उपभोग में नहीं, संपत्ति के सदुपयोग में आनंद आता है। समाज की उन्नति के लिए वो अपनी संपत्ति सहर्ष समर्पित करता है। गायत्री की क्लीम तत्व भौतिक सामर्थ्य का प्रतीक है। उसे ही गायत्री की शक्ति धाराओं में काली के रूप में अलंकृत किया गया है। ज्ञान एवं साधन हो किंतु शक्ति ना हो तो उसका उपयोग नहीं कर सकते। शक्ति रहित व्यक्ति के पास साधन भी अधिक दिन तक नहीं टिक सकते। कमजोर, अशक्त ना तो अपनी सुरक्षा खुद कर सकता है, ना ही अपनी संपदा की सुरक्षा कर सकता है। शक्ति के अभाव में अर्जित ज्ञान भी लाभ नहीं दे सकते। इसी कारण से ऋषियों ने ज्ञान संपादन ही नहीं, शक्ति संचय पर भी जोर दिया। मानवीय अंतराल में ऐसे शक्ति केंद्र छिपे पड़े हैं जिनको यदि जागृत किया जा सके तो मनुष्य शक्ति का पुंज बन सकता है। वे सुप्त अवस्था में पड़े हैं। क्लीम की महाकाली की उपासना के द्वारा इन शक्ति केंद्रों को जागृत किया जा सकता है। कुंडलिनी जागरण इस क्लीम शक्ति की आराधना की ही फलश्रुति है। अंतः जागरण की इस प्रक्रिया से इतनी सामर्थ्य प्राप्त की जा सकती है जितनी कि परमाणु द्वारा भी नहीं हो सकती। अज्ञान, अभाव व अशक्ति के निवारण हेतु त्रिपदा गायत्री की 3 शक्ति धाराओं ह्रीम, श्रीम और क्लीम की उपासना की जानी चाहिए। ज्ञान, संपदा एवं शक्ति के तीनों ही अनुदान आदि शक्ति गायत्री की ही अनुकंपा से मिलते हैं। इस महाशक्ति का आंचल श्रद्धा पूर्वक पकड़ा जा सके तो अज्ञान, अभाव एवं आशक्ति की स्थिति ही समाप्त हो जाए। ज्ञान, वैभव एवं सामर्थ्य की त्रिवेणी साधक में फूट पड़े। आज के लिए इतना ही।